बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट के अंदर एक यूरोफाइटर टाइफून जहाज ने अपने AIM-132 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल को इस्तेमाल करते हुए एक ड्रोन को शॉट डाउन कर दिया। यूरोपियंस के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। ये यूरोफाइटर जहाज बेसिकली रॉयल एयरफोर्स यानी कि इंग्लैंड की एयरफोर्स का एक जहाज था। आपको पता है कि इन वेस्टर्न ममालिक ने सीरिया को अपनी एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड बनाया हुआ है। मैं पहले भी ये कहता चला आया हूँ कि दुनिया के जिस मुल्क ने भी अपना असला टेस्ट करना होता है वो सारे का सारा उठाता है और उसको सीरिया ले जाता है, यानी कि शाम ले जाता है। वहाँ पे वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो इसको चलाना शुरू कर देते हैं। शाम जो है वो इस वक्त दुनिया का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड बना हुआ है इन फोर्सेस का। अब उन्होंने क्या किया जी कि उन्होंने एक स्मॉल हॉस्टाइल ड्रोन जो है उसको शॉट डाउन किया है। ये बहुत बड़ी खबर किसके लिए है? ये बहुत बड़ी खबर उन ममालिक के लिए है जिन्होंने अब आगे जाके इस AIM-132 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल को जो है वो परचेज करना है, क्योंकि अब जो कंपनी ये वाला मिसाइल बनाती है वो सारी दुनिया को बताएगी कि हमारा ये जो शॉर्ट रेंज एयर टू एयर एडवांस मिसाइल है इसने एक हॉस्टाइल ड्रोन को जो है वो कॉम्बैट के अंदर गिरा दिया है और अब ये कॉम्बैट प्रूवन मिसाइल हो चुका हुआ है। तो अब आप इसको खरीदें और हमने इसकी प्राइस जो है उसको बढ़ा दिया। तो कंग्रेचुलेशंस, ये एक उनका अच्छा खासा बिजनेस केस बन चुका हुआ है। आने वाले दिनों के अंदर आप इस मिसाइल की जो सेल है उसको डबल देखेंगे। अगली खबर जो है वो F-35 के हवाले से है। जैसे कि मैंने एक पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि नॉर्वे जो है वो F-35 परचेज करने जा रहा है। उसने ये फैसला कर लिया है और उसने इसको अनाउंस भी कर दिया है। लेकिन नॉर्वे जो F-35 का वर्जन परचेज करेगा वो बेसिकली उसका ब्लॉक 4 वाला वर्जन होगा। उस ब्लॉक 4 वर्जन के F-35 के लिए उन्होंने अब जो है वो तैयारी शुरू कर दी है और इंग्लैंड की BAE सिस्टम्स को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है कि वो F-35 के ब्लॉक 4 वर्जन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो है उसको तैयार करे। देखिए, ये जो वेपन प्लेटफॉर्म्स होते हैं इनकी अपग्रेडेशन जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। आपने जहां पे अपने वेपन प्लेटफॉर्म को अपग्रेड ना किया तो पॉसिबिलिटी ज़्यादातर यही होती है कि दुश्मन आपके ऊपर जो है वो हावी हो जाएगा। अब F-35 जो कि ऑलरेडी बड़ा ज़बरदस्त जहाज़ है उसके ब्लॉक 4 की तैयारी अमेरिका ने शुरू कर दी है और इस ब्लॉक 4 की तैयारी के लिए जो एक सबसे क्रिटिकल पॉइंट है जो कि उसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होगा उसकी तैयारी के लिए उन्होंने BAE सिस्टम्स को चूज़ किया है। इससे पहले भी F-35 जो इस वक्त दुनिया के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी BAE कंपनी ने ही डिजाइन किया हुआ है। BAE कंपनी अब जो इस F-35 के ब्लॉक 4 के अंदर इंस्टॉल करने जा रही है उसको उसने नाम दिया है AN/ASQ-239। इसकी टेक्निकल डिटेल्स तो डेफिनेटली BAE ने रिलीज नहीं की हैं, लेकिन यही समझा जाता है कि ये पिछले सिस्टम से बहुत ज़्यादा एडवांस है। चलें अपनी अगली खबर की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सऊदी एयरफोर्स जो है वो बोइंग के बने हुए E-3 सेंट्री एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कि AWACS इस्तेमाल कर रही है। जियोग्राफिकली सऊदी अरेबिया एक बहुत बड़ा मुल्क है और इतने बड़े मुल्क की अगर आपने एयर स्पेस को कवर करना है तो आपको बहुत ज़्यादा रेडार सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है और ग्राउंड बेस्ड रेडार्स के साथ साथ आपके पास AWACS होने ज़रूरी हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त सऊदी अरेबिया एक जंग के अंदर इन्वॉल्व है यमन के साथ। ऑल्दो वो यमन की गवर्नमेंट के साथ जंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि यमन के अंदर जो हूती बागी हैं उनके साथ वो इस वक्त एक जंग के अंदर इन्वॉल्व है और यमन की तरफ से आए दिन ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स के हमले जो है वो सऊदी अरेबिया के ऊपर होते रहते हैं। तो सऊदी अरेबिया के लिए इन AWACS की जो ज़रूरत है वो मजीद बढ़ चुकी हुई है। अब सऊदी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि वो अपने इन पुराने बोइंग E-3 सेंट्री AWACS जहाज़ों को जो है वो अपग्रेड करवाएगी। इस अपग्रेड के लिए उसने तकरीबन $400 मिलियन का एक मुआहदा किया है बोइंग कंपनी के साथ। इस मुआहदे के तहत बोइंग कंपनी जो है ये $400 मिलियन के एवज सऊदी अरेबिया के AWACS को अपग्रेड करेगी। सऊदी अरेबिया के पास इस वक्त 5 AWACS मौजूद हैं और ये 5 के 5 AWACS जो है ये फरवरी 2026 तक जो है सऊदी अरेबिया को अपग्रेड करके वापस कर दिए जाएंगे। डेफिनेटली सारे के सारे तो एक वक्त के अंदर नहीं अपग्रेड किए जाएंगे, लेकिन तमाम के तमाम ये जो 5 AWACS जहाज हैं इनको 2026 तक अपग्रेड करके तो सऊदी अरेबिया के हवाले कर दिया जाएगा। सऊदी अरेबिया ने ये AWACS जहाज जो है ये 86-87 के अंदर अमेरिका से परचेज किए थे। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये अभी बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। आज की आखिरी खबर जो है वो अमेरिका और जापान की एक्सरसाइज के हवाले से है। पिछले दिनों हम ये देखते चले आए हैं कि चाइना और रशिया ने आपस में बहुत ज़्यादा मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो है उनको कंडक्ट किया है। एक एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी जिसमें चाइनीज और रशियन वॉरशिप्स जो थे वो जापान के 2 बड़े आइलैंड्स के दरमियान से गुजरे थे और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह इन 9 वॉरशिप्स ने जापान को 2 हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया है। ऑल्दो वो गुजरे इंटरनेशनल वाटर्स से ही थे और जापान ने उन इंटरनेशनल वाटर्स को क्यों इंटरनेशनल वाटर्स जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है उसकी भी रीज़न मैंने आपको बताई थी। उसके बाद चाइनीज़ और रशियन एयरफोर्सेज ने आपस में मिलिट्री एक्सरसाइजेज कंडक्ट की थी। तो उनके जवाब में अब अमेरिकन मरीन्स
और जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेस ने जो है वो एक बहुत बड़ी लार्ज एक्सरसाइज जो है उसको कंडक्ट किया, जिसके अंदर अमेरिका की तरफ से तकरीबन 4000 ट्रूप्स ने जो है वो हिस्सा लिया है। ये सारे के सारे जो थे ये मेरीन फोर्स के ट्रूप्स थे और दूसरी तरफ से जापान की डिफेंस फोर्सेस ने इस मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा लिया। ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस की गई हैं ये तकरीबन 1800 मील के एक एरिया के ऊपर कंडक्ट की गई हैं। ये एक बहुत बड़ा एरिया है और इन एक्सरसाइजेज को कंडक्ट करने का मेन मकसद जो है वो यही है कि जापानीज फोर्सेज और अमेरिकन फोर्सेज के दरमियान जो इंटरऑपरेबिलिटी है उसको मजीद बेहतर किया जाए। इन एक्सरसाइजेज को रेजोल्यूट ड्रैगन का नाम दिया गया है। इन एक्सरसाइजेज के अंदर जो मेन टारगेट अचीव किया गया है वो है मैरीटाइम टारगेट्स के अगेंस्ट स्ट्राइक्स करना, यानी कि दुश्मन के वॉरशिप्स के ऊपर स्ट्राइक करना, दुश्मन की सबमरीन्स को हंट करके उनको टारगेट करना और दूसरे तमाम किस्म के मैरीटाइम टारगेट्स को हंट करके उनके ऊपर स्ट्राइक करना इस एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। तो एक तरफ जहाँ पे चाइनीज और रशियन फोर्सेज आपस में एक दूसरे के साथ मिलके नेवल एक्सरसाइजेज भी कर रही हैं, एयर एक्सरसाइजेज भी कर रही हैं, तो उसके अगेंस्ट अब अमेरिका और जापान ने भी जो है वो मिलकर एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज कंडक्ट की है। दुनिया के अंदर इस वक्त बेसिकली 3 फ्लैश पॉइंट्स बने हुए हैं। एक फ्लैश पॉइंट जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर है, इजराइल और ईरान के हवाले से, उसके ऊपर भी मैंने आपको वीडियो बना के दी थी। दूसरा एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट जो है वो इस वक्त रशिया ने क्रिएट किया हुआ है यूक्रेन के अंदर, वहां पे जो हालात है वो बड़े इस वक्त गर्म हो रहे हैं। तीसरा फ्लैश पॉइंट आपको पता है ये पैसिफिक के अंदर है, चाइना ताइवान है, नॉर्थ कोरिया जापान है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया है, चाइना जापान के मसले मसाइल हैं, रशिया जापान के मसले मसाइल हैं। तो ये जो पैसिफिक है, मिडल ईस्ट है और वहाँ यूरोप के अंदर, ये इस वक्त दुनिया के अंदर 3 बड़े फ्लैश पॉइंट्स बने हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो इस वक्त चल रहा है उसके बारे में भी कोई वीडियो बना के दूं। तो दोस्तों तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कॉमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।